हाय दोस्तों, तो पार्ट 4 में शाहजहां इससे कहती है कि अगर तुमने उस लड़की से कन्फेस नहीं किया और तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास अभी भी एक चांस है। एंडी यहाँ पे बहुत ऑकवर्ड बिहेव करने लग जाता है, कहता है कि तुम आखिर ये कैसी नॉनसेंस बातें कर रही हो। और एंडी सबको बताने लग जाता है कि जब ये बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है तो इसी तरह की बातें करती है। जब ये वापस घर जा रहे होते हैं तो इसने ऑलमोस्ट गुच्छाई को हग किया ही होता है। एंडी बहुत कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरह से गुच्छा से उतर जाए, लेकिन शाहजहां बहुत ज्यादा ड्रंक थी। शिलिंग पीछे खड़े होकर सब देख रही होती है, लेकिन कुछ कहे बगैर यहाँ से चली जाती है। तो एंडी फिर गुच्छाई को कहता है कि क्यों ना तुम ही इसको घर छोड़ दो, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी होश में नहीं है। फिर इसके बाद शिलिंग घर आ जाती है, अंदर जाने वाली होती है कि तभी यहाँ पे गुच्छाई भी आ जाता है, कहता है कि मैंने तुमसे कुछ देर पहले सवाल पूछा था, लेकिन तुमने मुझे अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। शिलिंग कहती क्या तुम अभी शाहजहां को घर नहीं छोड़ के आए? तो ये कहता है कि मैं सिर्फ उसको उसकी गाड़ी में बिठा के आया हूँ। शिलिंग कहती लेकिन उसने तो कन्फेस कर दिया है। गुच्छाई कहते लेकिन मैं जिससे पसंद करता हूँ वो तो वही है जिसके साथ मैं रात को जॉगिंग पे जाता हूँ। शिलिंग कहती कि मैं नहीं जानती कि तुम किसके साथ जॉगिंग पे जाते हो। तो गुच्छाई कहता है कि वो सिर्फ तुम ही हो। गुच्छाई इससे कहते है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? शिलिंग इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। तो गुच्छाई कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने आज रात का डिनर सिर्फ मेरी वजह से ज्वाइन किया था? तो ये सर हिला के हाँ कहती है। तो गुच्छाई ये देख के मुस्कुराता है और फिर इसे किस करता है। फिर इसके बाद जब सुबह शिलिंग उठती है तो ये देखती है कि गुच्छाई यहाँ पे नहीं होता और खुद से कहती क्या वो गुड बाय कहे बगैर ही चला गया है। और फिर इसके बाद ये काम पे जाने के लिए तैयार होती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने वाले अपार्टमेंट से गुच्छाई निकल के आ रहा होता है। उसके हाथ में खाने की ट्रे होती है और ये कहता है कि कैसा इत्तेफाक है। कहते ही ये अंदर आ जाता है और ये इसके सामने वाले फ्लैट 1019 में शिफ्ट हो गया होता है। और फिर खाने की टेबल पे कहता है कि मुझे खुद को फिर से इंट्रोड्यूस करवाने दो, मैं तुम्हारा अब से नया नेबर और बॉयफ्रेंड हूँ। ये कहता है मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर सकूँ। तो ये कहती है कि तुमने कब प्रिपेयर किया था? तो गुच्छाई कहते हैं कि मैंने रात को ही प्रिपेयर कर लिया था। इसे लगता है कि ये रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही है, लेकिन ये ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर रही थी। तो गुच्छाई कहता है कि जैसा कि तुम्हें मालूम ही है, लंच वगैरह तो हम लोग कोलीग्स के साथ करते हैं और डिनर मोस्टली फैमिली के साथ, तो इसीलिए ब्रेकफास्ट तो लवर्स के साथ होना चाहिए। तो ये कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, तो अब मुझे भी हमारे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। शिलिंग कहती कि मुझे लगता है कि हमें एक लवर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। गुच्छाई कहता है कि आखिर तुम्हारे सबसे क्या मतलब है? शिलिंग कहती है कि पार्टी ए यानी शिलिंग और पार्टी बी, तुम गुच्छाई दोनों ही इस कॉन्ट्रैक्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक साइन करेंगे, कोई एक दूसरे को फोर्स नहीं करेगा और हम दोनों में से कोई भी इस रिलेशनशिप की वजह से अपने काम को निग्लेक्ट नहीं करेगा। यानी तुम ये बात हरगिज भी अपने दिमाग में मत लाना कि अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो मैं काम के मामले में तुमसे नरमी से पेश आऊंगी। गुच्छाई कहता है कि मुझे इस बारे में कोई मसला नहीं है। और तीसरी बात, हमारा रिलेशनशिप पब्लिक नहीं होगा, कंपनी में हमारे बारे में किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए, प्राइवेट ही रहेगा। कि तुम्हें सबसे कोई मसला तो नहीं? तो ये कहता है कि मुझे मसला नहीं। तो शिलिंग कहती है कि चौथा पॉइंट ये है कि हम दोनों एक हेल्दी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए रोजाना एक दूसरे को 15 मिनट के लिए कॉल किया करेंगे और हर वीक हम लोग 3 डेट्स पे जाया करेंगे। ये कहती है कि अब अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट बनवाने के लॉयर के पास चलते हैं और फिक्र मत करो, लॉयर के अलावा ये बात किसी को भी मालूम नहीं होगी। गुच्छाई को ये सुन के बहुत हंसी आ रही होती है, लेकिन इसकी बात मान जाता है। गुच्छाई कहते हैं कि अब अगर अपने बात कर ली तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो शिलिंग कहती है कि नहीं, हम लोग वरना लेट हो जाएंगे। तो ये ब्रेकफास्ट एक बॉक्स में डाल लेती है, कहती है कि रास्ते में खा लेना। और फिर इसके बाद ये दोनों साथ ही जा रहे होते हैं। रास्ते में गुच्छाई इससे इसके एक्स के बारे में पूछना चाह रहा होता है, लेकिन ये तभी गाड़ी रोकती है और कहती है कि तुम मेरे लिए कॉफी लेके आओ, और कहती है कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को मालूम ना होने पाए। ये कह के इसे यहाँ से चली जाती है ताकि ये अब यहाँ से खुद ही कंपनी आए। शिलिंग जैसे ही ऑफिस आती है तो शाहजहां कहती है कि क्या आप रिलेशनशिप में हैं? क्योंकि इसके चेहरे की खुशी ही कुछ और थी, लेकिन ये इसे एक डेथ क्लियर देती है और अपने ऑफिस में चली जाती है। दूसरी तरफ गुच्छाई भाग भाग कर वापस ऑफिस आ रहा होता है, क्योंकि ऑफिस पहुंचने का टाइम सिर्फ 18 मिनट तक का रह चुका था और ये अपने ऑफिस से बाहर देख रही होती है कि गुच्छाई आ गया है और ये आ ही जाता है। फिर ये चेयर पे बैठ के अपने ड्रॉर से एक फाइल निकालती है और ये उसी प्रोजेक्ट लिंगछा की फाइल होती है और अपने एक्स का नाम लेते हुए कहती है कि मैंने एक नई जिंदगी गुजारने के बारे में सोच लिया है। फिर
जैसे ही अंदर आता है तो ये कहती है कि तुम पंक्चुअल हो। ये इसकी टेबल पे कॉफी रखता है तो इसकी नजर इस फाइल पे पड़ जाती है और उसको उसकी कॉफी पकड़ाते हुए कहता है कि मुझे लगता है मैं गलत कॉफी ले आया हूँ। शीलिंग ये देखने लगती है कि तभी ये चुपके इसको किस करता है तो ये इसे कॉन्ट्रैक्ट का रूल नंबर 3 याद दिला रही होती है, लेकिन ये कहता है कि इसकी पनिशमेंट है जो तुमने सुबह सुबह मेरे साथ मजाक किया है, और ये कह के यहाँ से चला जाता है। ये जैसे ही अपनी डेस्क पे आके बैठता है तो शाओचिंग इसके पास आ जाती है और इसको टिश्यूज और कॉफी देती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मैं कल रात कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गई थी, लेकिन मैंने जो कुछ भी रात कहा था वो अभी भी वैसा ही है। लेकिन ये कहता है कि मुझे माफ करना, मैं पहले से किसी को पसंद करता हूँ। शाओचिंग कहती है कि हाँ मुझे मालूम है, और ये कह के यहाँ से चली जाती है जैसे इसे इस बात से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। फिर इसके दिमाग में वही बात आती है जो इसने अभी शीलिंग के ड्रॉअर में उस प्रोजेक्ट की फाइल देखी होती है। फिर उसके बारे में ये और रिसर्च करने लग जाता है। मिस्टर मू का सेक्रेटरी इसके पास आता है और बताता है कि मुझे मालूम हो गया है कि गुचाओई कहाँ पे शिफ्ट हुआ है। तो ये बताता है कि गुचाओई शीलिंग के सामने वाले फ्लैट में शिफ्ट हुआ है। ये सुनने के बाद मिस्टर मू कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे अपने भतीजे पे अब कड़ी नजर रखनी होगी। और दूसरी तरफ ऑफिस में मीटिंग के दौरान शाओचिंग सबको बता रही होती है कि इनके न्यू प्रोडक्ट की लॉन्च काफी सक्सेसफुल है और मार्केट में उसकी बहुत अच्छी सेल हो रही है, और इसका सारा क्रेडिट ये गुचाओई को देती है क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आके इसने जो लॉन्च इवेंट को संभाल लिया था, उसकी वजह से इंटरनेट पे इसकी सेल्स में काफी इजाफा हुआ है। ये सुनते ही सब गुचाओई के लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। फिर इसके बाद गुचाओई एक लड़के से मिलने के लिए आता है। ये यहाँ बैठ कर लंच कर रही होती है। ये इसे लंच के दौरान कहती है कि तुम्हें ये बात मालूम नहीं या फिर जानबूझ के जाहिर नहीं करते, तुम जानते हो कि हमारी मदर्स क्या चाहती हैं, वो चाहती हैं कि हम दोनों शादी कर लें। तो ये कहते हैं कि हाँ मुझे इस बात का पता है। गुचाओई कहता है कि तुम क्या सोचती हो, मैं वैसे भी सिर्फ एक इंटर्न ही हूँ। तो लड़की कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और अगर मैं किसी और से भी शादी कर लूँ तो मैं हरगिज तुम्हें डेट नहीं करूंगी। गुचाओई कहता है कि मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। ये लड़की से कहती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें शैनशिंग ग्रुप में काम करने की इजाजत दी, यानी उनका प्लान ये है कि तुम शैनशिंग ग्रुप को टेक ओवर कर लो। अगर तुम यहाँ से ना निकले तो तुम बहुत बड़े खतरे में पड़ जाओगे। गुचाओई कहता है कि मुझे लगता है कि इस तरह यहाँ पे रहने से मैं अंकल के एसेट्स ट्रांसफर के बारे में अच्छी तरह से सबूत इकट्ठे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसे गलत जगह तलाश कर रहा हूँ। तो ये लड़की कहती है कि सभी तुम्हारे अंकल और शीलिंग के रूमर्स के बारे में जानते हैं। तो गुचाओई कहता है कि ये सब एक गलत फहमी है, शीलिंग ऐसी नहीं है। तो इसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें वो बड़ी औरत पसंद आ गई है, क्या वो खूबसूरत है? गुचाओई बिना किसी हेजिटेशन के कहता है कि हाँ मुझे बड़ी उम्र की औरतें पसंद है, इसमें गलत क्या है? और यहाँ पे बैठे इनकी कोई पिक्चर्स खींच लेता है। इसके बाद गुचाओई कहता है मैंने तुमसे जो काम कहा था उसका क्या बना? तो इसको एक फाइल देती है और इसे बताती है कि लेंग खांग कोई आसान आदमी नहीं है, उसने शिनलैंड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था और एक एली नामी कंपनी के ऑपरेशनल राइट्स उसने हासिल कर लिए थे इसके बाद। और फिर जैसे ही एली के प्राइस बढ़े तो उसने शिनलैंड के शेयर को लिक्विडेट करने की भी कोशिश की थी। शुक्र है कि मेरी मॉम ने इस खतरे को भांप लिया था और कंपनी को बड़े नुकसान से बचा लिया। गुचाओई कहता है कि हाँ ये आदमी लेंग खांग मेरे अंकल के साथ इन्वॉल्व था, यानी इसका कोई बहुत बड़ा मोटिव है। तभी इसको शीलिंग का मैसेज आ जाता है जो इसको डिनर करने के लिए बुलाती है। तो ये यहाँ से जा रहा होता है। तो ये कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तो ये कहता है कि मैं एक छोटा एम्प्लॉय हूँ, यानी मुझे काम पे लौटना होगा। तो ये कहती है कि तुम मुझे कंपनसेट कैसे करोगे? गुचाओई इसे कहने लगता है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ का जिम काफी अच्छा है, तो मैं वहाँ पे तुम्हें 1 साल की मेंबरशिप दे दूंगा। तो ये कहती है कि बस इतना ही? तो साथ ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे कोई बहुत ही हैंडसम ट्रेनर का इंतजाम भी कर दूंगा। तो ये सुनते ही खुश हो जाती है और उसके साथ ये डील कर लेती है। ये जब जा रहा होता है तो इसे वॉइस नोट करता है और कहता है कि रास्ते में बहुत रश था इसीलिए मैं अभी तक नहीं पहुंच सका, लेकिन बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो इसे शीलिंग का मैसेज आता है और कहती है कि यहाँ भी काफी रश था इसलिए मैं चली गई। फिर इसके बाद शीलिंग घर पे होती है, डोरबेल बजती है। ये दरवाजा खोलने जाती है तो गुचाओई आया होता है जो कि इसके लिए बहुत ही प्यारा केक लेके आया होता है, लेकिन शीलिंग इसे थोड़ा सा नाराज होती है। ये अपना चेहरा आगे करता है ताकि ये इसे किस करे, लेकिन ये ऐसा नहीं करती। गुचाओई अंदर आ जाता है, कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा केक लेके आया हूँ, लेकिन शीलिंग कोई जवाब नहीं देती। पर ये ऐसे ही अपना चेहरा आगे किए रखता है। तो शीलिंग मुस्कुरा के इसको किस कर देती। फिर इसके बाद मिस्टर मू को शीलिंग की कॉल आती है और बताती है कि मैंने अपने डिपार्टमेंट के कोलीग्स के साथ जियांगचेंग जाने का फैसला किया है मार्केट रिसर्च के लिए, और मैं अभी जियांगचेंग में ही हूँ। मिस्टर मू कहते हैं तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है फिर हम यहीं पे मिलेंगे। तो फोन कटने के बाद मिस्टर मू अपने ड्राइवर को कहते हैं कि अब ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट जियांगचेंग चलो। और यहाँ दूसरी तरफ गुचाओई और शीलिंग जियांगचेंग में एक रेस्टोरेंट में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो गुचाओई कहता है कि हमें सिर्फ यहाँ पे इतनी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं आना चाहिए था, लेकिन शीलिंग अपना ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है और कहती है कि तुम्हें मालूम है कि ये जियांगचेंग का सबसे बिजी कमर्शियल सेंटर है। और यहाँ दूसरी तरफ मिस्टर मू का सेक्रेटरी इसे बताता है कि शीलिंग जियांगचेंग
जियांगचेंग गुचाई के साथ गई हैं और इसके बाद ये दोनों ही शू मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स के शूज को चेक करने के लिए चले जाते हैं। फिर मार्केट रिसर्च के बाद ये लोग बैठ के लंच करते हैं। तो शीलिंग इससे कहती है कि हमारे शू ब्रांड की सेल्स यहाँ पे 40% भी नहीं है। तो गुचाई कहते हैं ये सिर्फ इसलिए है कि हुएर जो एक दूसरा शू ब्रांड है वो अपनी सारी कलेक्शन पे 70% डिस्काउंट देता है, वो भी पूरा साल। तो शीलिंग कहती है हुएर जो ब्रांड है वो शिनलान ग्रुप के अंडर है ना, और वो कंपनी हमारी मेन कॉम्पिटिटर है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेल शिनलान की सेल से ज्यादा हो तो हम उनके साथ एक प्राइस वॉर नहीं शुरू कर सकते। गुचाई इसे बहुत और से सुन रहा होता है और इसके माथे पे उंगली फेर के कहता है कि इतनी टेंशन मत लो, तुम्हारे चेहरे पे रिंकल्स आ जाएंगे। तो शीलिंग कहती क्या तुम मुझे बूढ़ा कह रहे हो? तो गुचाई कहता है कि तुम तो पहले ही ऐसी हो। शीलिंग कहती कि तुमने मुझे पसंद किया क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ और रिंकल है, क्या यही वजह थी? गुचाई कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे चेहरे पे रिंकल्स हैं या नहीं, तुम मुझे वैसे ही पसंद हो। फिर शीलिंग इससे कहती है कि उस टाइम पे तुम कितने साल के थे जब मैं हाई स्कूल में थी? तो गुचाई कहता है कि शायद 5 या 6 साल का। तो शीलिंग हंसते हुए कहती है कि उस टाइम पे तो तुम यानी घर घर खेला करते थे। गुचाई कहता है कि वो क्या है? शीलिंग कहती है कि तुम्हें नहीं मालूम। तो इसे बताने लग जाती है कि आखिर घर घर कैसे खेला जाता है। गुचाई कहता है कि मैं बहुत कम ही खेलने के लिए बाहर जाया करता था क्योंकि मेरी मॉम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। फिर कहती है कि इसमें कोई मसला नहीं है, फ्यूचर में हम दोनों साथ में ऐसा कर सकते हैं। फिर इसके बाद गुचाई कहता है कि मैं जियांगचिंग में कुछ दिन और रुकना चाहता हूँ, मैं हर उस जगह पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे तुमने वक्त गुजारा है। ये इसलिए ऐसा कह रहा होता है क्योंकि ये शीलिंग का होम टाउन है। तो इस पे शीलिंग कहती है कि जहाँ पे मैं बड़ी वो जगह कोई इतनी दिलचस्प नहीं है। गुचाई कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम दोनों यहाँ पे होते हुए किसी भी जगह जाएं और अगर तुम्हारी उस जगह से कोई बैड मेमोरी हो तो हमारे जाने से वो एक हैप्पी मेमोरी में कन्वर्ट हो जाए।